आपको बता दें दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर यहां पर सामने आई है उसमें एनडीटीवी पर बोली है आतंकी आमिर की भाभी। पुलिस एनआईए हमारे यहां पूछताछ करने आई थी, ये उनका कहना है। 10 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। 10 नवंबर के बाद से आमिर घर पर नहीं लौटा। मुझे नहीं पता कि दिल्ली में आमिर को कब पकड़ा गया, आमिर दिल्ली कब गया, हमें नहीं मालूम। आमिर सबसे फोन पर बात करता था, उमर से उसके कनेक्शन के बारे में हमें नहीं पता है, ये उसकी भाभी का यहाँ पर कहना है। आमिर को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है। उन पर एलिगेशन ये है कि वो लाल किला ब्लास्ट में कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। जो गाड़ी परचेज हुई i20 वो भी उन्हीं के नाम थी। क्या कहना आपका? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, हमें जब पता ही नहीं था हम क्या कहेंगे। आमिर घर से कब गया था, क्या बोलकर गया था? आमिर को 10 नवंबर को उन्होंने अरेस्ट किया है। अच्छा, बस उसके बाद हमें कुछ नहीं पता है। नहीं यहाँ से आमिर कब गया था? जब पहले गया था यहाँ से दिल्ली के लिए तो क्या बोलकर गया था? वो कब गया ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा, जब वो गया ही नहीं तो लेकिन गाड़ी तो उसने खरीदी थी और उसमें उसका फोटो भी है वहाँ गाड़ी के साथ में। वो हम नहीं जानते हैं कैसे है कहाँ है, तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, आमिर करता क्या है बेसिकली? प्लम्बर है। प्लम्बर का काम है। और ये डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में कैसे आया, कुछ जानकारी आपको? हम जानते ही नहीं है उनको। तो कभी यहाँ पर वो लोग आए थे? कभी नहीं। हमें परसों फोन पे देखा उनको। हम उनको जानते नहीं है। तो जो लाल किले पर हुआ है आपको क्या लगता है कि जो जिसपे उसका नाम आ रहा है, इस घटना को लेकर इतने लोग मारे गए, क्या कहना है आपका इसको लेकर? हम क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना कह सकते हैं। हमें और कुछ जब पता ही नहीं है कैसे हुआ क्या हुआ, हम अपने घर में हैं। लेकिन आमिर दिल्ली जब गया था गाड़ी परचेज करने के लिए तब तो आपको मालूम होगा ना कि दिल्ली गया है वो? गया ही नहीं। उसका फोटो भी तो गाड़ी के साथ में है, i20 गाड़ी के साथ में। हाँ, हमने भी वो देखा, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे। बता कर नहीं गया था घर पे? नहीं। अच्छा, नहीं, बता कर नहीं गया। अच्छा। तो ये डॉक्टरों ने जो पूरा कॉन्स्पिरेसी की है जिसमें इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट के लोग लेकर आए विस्फोट करने के लिए, डॉक्टर अगर ऐसा करें तो आप क्या मानती हैं इसको? ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है ऐसा करना। बम्बर बस के बम के ब्लास्ट कर दिया लाल किले पर। वही ना, वो बहुत गलत है। जिसने भी किया कैसे किया वो गलत है। कोई पुलिस आपके यहाँ आई थी पूछताछ करने के लिए? एनआईए वाले कभी पूछताछ करने आए? परसों आए, उन्होंने पूछताछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें वो उमर जो है ना उसका बड़ा भाई, वो परसों थाने वालों ने छोड़ दिया। तो आपने देखा आमिर की भाभी जो यहाँ पर कह रही है कि उनको नहीं पता कब वो दिल्ली यहाँ पर गया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मामले में माना जा रहा है इस व्यक्ति को। हालांकि आमिर राशिद अली पर बड़ी खबर एक बार बता देते हैं आपको। आमिर का भाई उमर राशिद हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने आमिर के भाई को हिरासत में लिया है और पेशे से इलेक्ट्रीशियन है आमिर का भाई भी। और ये जो मामला है इसमें अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये नए एंगल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ये व्यक्ति जिसके नाम पर वो गाड़ी थी, जिसका इस्तेमाल इस धमाके में यहाँ पर किया गया दिल्ली में, वो अब यहाँ पर एनआईए की हिरासत में है। और अब खबर यह है कि आमिर का भाई उमर राशिद भी हिरासत में लिया गया है और एनआईए ने आमिर के भाई को भी यहाँ पर हिरासत में लिया है। बड़ा एक्शन हो रहा है। जांच एजेंसी केमिकल लैब में पहुंची है। केमिकल लैब की स्टॉक बुक की जांच की जा रही है कि इस केमिकल लैब का तो कहीं इस मामले में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लैब में कौन कौन से केमिकल लाए गए उसकी जांच यहां पर अब की जा रही है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिसका कनेक्शन इन डॉक्टर्स का कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं जुड़ा है और अब यहां पर लैब की जांच की जा रही है और इसके लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यहां पर एजेंसियां जो है वो पहुंची हैं, जांच एजेंसियां, और ये यहां पर तहकीकात की जा रही है कि इस लैब का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा था और कहीं यहां पर स्टॉक बुक में जांच करके देखा जा रहा है कि कौन कौन से केमिकल को यहां पर लाया गया, कैसे इसका इस्तेमाल यहां पर हुआ है। आपको यह भी बता दें कि जो यूनिवर्सिटी है इससे इन डॉक्टर्स का ताल्लुक रहा है और वो गाड़ी जिसका इस्तेमाल इस धमाके में हुआ वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई है सीसीटीवी कैमरे में। ऐसे में ये यूनिवर्सिटी बहुत केंद्र में है इस पूरे मामले के और यहां पर अब जांच एजेंसियां पहुंची हैं। शुभांग हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी शुभांग, अब लैब की जांच यहां पर की जा रही है। क्या इस लैब का इस्तेमाल किया गया हो सकता है इन लोगों की तरफ से? क्या इसको लेकर अंदेशा जताया जा रहा? अनुष्का हमारे साथ है। अनुष्का बताइए।
लगातार जो जांच है वो गहरा रही है और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अल्फाला यूनिवर्सिटी के जो केमिकल लैब्स हैं उसमें अब ये तहकीकात जो है वो पहुंच चुकी है। लगातार जो केमिकल लैब्स हैं उसमें देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके का जो केमिकल जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक्सप्लोसिव बनाने में किया था, कहीं इन लैब्स के साथ तो उसका कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा है। स्टॉक बुक्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि हम देख रहे हैं कि अल्फाला यूनिवर्सिटी अभी भी इस पूरे जांच के केंद्र में बनी हुई है, तो वहां पर भी अलग अलग लोगों से जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर शाहीन जो है वो इस पूरे कंट्रोवर्सी के केंद्र में रही हैं और लगातार उनके चैट्स को लेकर के और जिन जिन लोगों से उनकी जान पहचान रही है उनको लेकर के जो पुलिस है उनको नए नए जो रेवलेशंस है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। और बिल्कुल, और अनुष्का जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अब लैब को यहाँ पर जांचा जा रहा है अल्फाला यूनिवर्सिटी की। उधर आप देखिए फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में जांच और तेज हुई है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को अब यहाँ पर समन भेजा गया है। जावेद अहमद को दिल्ली पुलिस ने समन भेजा है और 2 समन भेजकर पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। अल्फाला यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 केस एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई है और अब इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अल्फाला यूनिवर्सिटी कैसे इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल इस पूरे मामले में यहाँ पर हो रहा था, ये तमाम चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से धमाके पर बड़ी जानकारी सामने आई है। धमाके से जुड़ा कानपुर का कनेक्शन सामने आ रहा है। कानपुर का कनेक्शन और नेपाल से खरीदे मोबाइल में कानपुर का सिम मिला है। धमाके से पहले उमर के संपर्क में कई डॉक्टर थे और आपको बता दें कि डॉक्टर परवेज, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर फारूक के उमर के संपर्क में होने की जानकारी यहां पर मिल रही है। तो अब कानपुर से भी एक कनेक्शन जुड़ता हुआ इस पूरे मामले में यहां पर नजर आ रहा है। अनुष्का हमारे साथ है। अनुष्का बताइए, ये कौन सा मोबाइल के सिम की बात यहां पर हो रही है जिसका कानपुर से अब कनेक्शन जोड़ा है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो शाहीन है उनके भाई, उसके अलावा उसके भाई का नाम परवेज है, आरिफ और फारूक, ये 3 लोग जो हैं वो लगातार उमर के साथ कांटेक्ट में रहे। ब्लास्ट होने के 1 घंटे पहले तक इनका जो कांटेक्ट है वो आपस में बना रहा है। 7 मोबाइल फोन्स जो हैं वो नेपाल से खरीदे गए। 17 सिम कार्ड जो है वो खरीदा गया, जिसमें से 7 सिम कार्ड कानपुर से खरीदा गया। कानपुर के बीकनगंज से ये जो सिम कार्ड है वो खरीदे गए और आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने के लिए जो है सेकेंड हैंड फोन का जो इस्तेमाल है वो इसमें किया गया है। कानपुर में अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है। परवेज के साले से भी पूछताछ की जा रही है इस मामले में कि आखिर उनकी जान पहचान कैसे थी। लगातार हमने देखा कि इस पूरे केस में शाहीन जो है वो केंद्र में नजर आ रही है। शाहीन को भी 1 अक्टूबर के महीने में कानपुर में देखा गया था, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि कानपुर का जो कनेक्शन है वो भी अब देखने को मिल रहा है। यूपी एसटीएफ की जितनी भी टीमें हैं वो इस वक्त ग्राउंड में तहकीकात कर रही है कि आखिर जो सिम कार्ड खरीदे थे वो किसके नाम पर लिए गए थे और किस तरीके से उस सिम कार्ड का इस्तेमाल आपस में बातचीत करने के लिए ये चारों लोग किया करते थे। बिल्कुल, और इससे भी और राज यहाँ पर खुलेंगे। आप देखिए, नेपाल से मोबाइल और कानपुर से सिम कार्ड, ये तमाम जानकारियां इस मामले में निकलकर सामने आ रही हैं। आप रहेगा अनुष्का हमारे साथ। उधर दिल्ली धमाके में एनआईए कई एंगल से अब यहाँ पर इस मामले की जांच कर रही है। व्हीकल बॉम्ब आईईडी के एंगल से भी एनआईए छानबीन कर रही है। व्हीकल बॉम्ब आईईडी की वजह से धमाका होने की संभावना है और इसकी जांच अब की जा रही है। आपको बता दें कि बरामद बाकी कारों में भी धमाके की तैयारी के एंगल से भी इस मामले को अब देखा जा रहा है। ये जो गाड़ियां यहां पर इस्तेमाल हो रही थी इस पूरे मामले में, क्या इनको खास तरीके से यहां पर ऐसे तैयार किया जा रहा था कि इनका इस्तेमाल फिदायीन हमले के लिए यहां पर किया जाए? ये तमाम चीजें हैं जो अब जांच एजेंसियों की नजर पर हैं। व्हीकल बॉर्न आईईडी बेहद खतरनाक होता है और किसी भी गाड़ी में फिट करके इससे धमाका किया जा सकता है और इसको अब यहां पर देखा जा रहा है। क्या इस तरह की तैयारी तो नहीं थी इनकी बाकी गाड़ियों को भी लेकर, जिस तरह का धमाका लाल किले के सामने i20 कार में वहां पर हुआ था? आपको यह भी बता दें कि दिल्ली धमाका मामले में जांच में एक और खुलासा यह भी हुआ है कि 2 नवंबर से डॉक्टर शाहीन को आते थे ज्यादा मैसेज। दोनों लोगों की पहचान की कोशिश जारी है। मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से 2 नंबर सेव थे जिससे बातचीत यहां पर शाहीन की हो रही थी और चैट में मेडिसिन शब्द का भी इस्तेमाल विस्फोटकों के लिए किया जा रहा था। मेडिसिन शब्द के इस्तेमाल का शक ऑपरेशन हमले के लिए हो सकता है। ये कोई कोड वर्ड का ऑपरेशन था क्या? ये तमाम चीजें हैं जो जांच में यहां पर सामने आएंगी। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, पहले इस मामले में ये जो शाहीन, डॉक्टर शाहीन है, ये केंद्र में यहां पर लग रही थी और अब ये जानकारी है कि 2 नंबरों से इसकी बातचीत हो रही थी। कौन है ये मैडम एक्स और मैडम जेड? इसको लेकर कोई जानकारी यहां पर आई है सामने? देखिए, डॉक्टर शाहीन
की गिरफ्तारी के बाद उसके जो मोबाइल और लैपटॉप वगैरह थे वो भी सीज किए गए थे और मोबाइल में 2 नंबर ऐसे मिले हैं जो मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव हैं। अब सुरक्षा एजेंसियों ने जब उस चैट को देखा तो उसमें जो बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से, उसमें चैट में मैडम सर्जन कहा जाता था डॉक्टर शाहीन को, और कहा जा रहा था कि ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का मतलब है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है उसके लिए ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल होता था, और एक्सप्लोजिव्स के लिए मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये पेशेंट से डॉक्टर थे। तो अगर ये चैट में मेडिसिन और ऑपरेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल सहज लगेगा कि हाँ ये किसी दवाई या किसी ऑपरेशन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कोड वर्ड था, इसका मतलब था एक्सप्लोजिव। और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मैडम एक्स और मैडम जेड का जो व्हाट्सएप चैट है उस पर किसी की फोटो नहीं लगी थी, और एजेंसियों को इस बात का शक है कि इन नंबरों का इस्तेमाल विदेशों से हो सकता है। जी। तो ये कौन लोग हैं, क्यों चैट करते थे, इनको कौन ऑपरेट कर रहा था, सारे इंस्ट्रक्शंस ये जो दे रहे थे, ये लोग कौन थे, इसकी पड़ताल चल रही है। और इस पड़ताल में जैसे जैसे फॉरेंसिक्स और ये जो चैट्स है ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ और खुलासे होंगे। बिल्कुल, शुक्रिया रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अब ये जो 2 नंबर है इनको यहाँ पर देखा जाएगा कि किसके नंबर थे, और इसमें शायद कोई और नाम भी यहाँ पर सामने आ जाए। लेकिन एक और अपडेट यहाँ पर आप देखिए, जैसे बहुत सारे अपडेट इस मामले में आ रहे हैं जैसे जैसे तफ्तीश यहाँ पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धमाके से पहले डॉक्टर उमर ने कई जगह पर कार को घुमाया था। जो सीसीटीवी कैमरे जिसमें इस कार की मूवमेंट को देखा गया उसमें यह बात सामने आई है कि कई जगह पर घूमती हुई गाड़ी नजर आई है। फरीदाबाद, मेवात और दिल्ली के बीच इस गाड़ी को घुमाया जा रहा था। 43 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में ये गाड़ी कैद हुई है। एनडीटीवी इंडिया पर 43 सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, और कार के अंदर बैठा हुआ फिदायीन डॉक्टर उमर नबी यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में ये सवाल यहां पर बड़ा हो जाता है कि क्या ये कोई जगह यहां पर तलाश रहा था, आखिर क्यों इतनी जगहों पर ये इस गाड़ी को लेकर घूम रहा था। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अलग अलग जगह पर जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, इसकी मूवमेंट को यहां पर ट्रैक किया जा रहा है कि ये कहां पर गया और क्यों गया। ये तमाम चीजें यहां पर जांची जा रही हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जिसमें फरीदाबाद, दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहां पर इस गाड़ी को देखा गया है। और इस गाड़ी को लेकर बड़ा अपडेट एनआईए की तरफ से यह आया है कि ये फिदायीन हमला था और इस गाड़ी को खासतौर पर इसलिए तैयार किया गया था। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या किसी से मिलने के लिए इन जगहों पर ये जा रहा था, या इन जगहों पर भी कोई इस तरह की साजिश ये लोग रच रहे थे। तो ये बड़े अपडेट हैं जो इस मामले में यहां पर सामने आ रहे हैं। तो देखिए, जांच गहनता से इस मामले की जा रही है, और ये तमाम चीजें हैं जो अब तक इसमें निकल कर आई हैं, और बड़े खुलासे होने की संभावना है जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी। उधर जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ऑडियो सामने आया है। मसूद ने खुद को दुनिया का सबसे रईस इंसान बताया। एलन मस्क और जकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर वो अपने आप को बता रहा है। जिहाद के लिए जो मांगा वो मिला, मसूद अजहर का ये कहना है। हथियार खरीदने के लिए पैसों की कमी नहीं है, ये मसूद अजहर जैश का चीफ यहां पर बोल रहा है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तो आप सोचिए कि कहां से इसको यहां पर मदद मिल रही है, और पाकिस्तान जैसा देश जो इस तरह के लोगों को पालता है वहां पर बैठकर उसके इस तरह की बात कहने की हिम्मत हो रही है। आपको सुनाते हैं कि वो इस ऑडियो में क्या कह रहा है। हमें गन खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अरबी घोड़े खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते। इतना पैसा है तुम गिन नहीं सकते। अपने पास नहीं रखते, गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, मालिक के पास रखे हुए हैं, जरूरत के वक्त उठा के ले आते हैं। जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो। दुनिया में एलोन मस्क से ज्यादा मालदार मैं हूं, और मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा मालदार मैं हूं। दुनिया का सबसे अरबपति आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैंने जिहाद के लिए अपने रब से जो मांगा मेरे रब ने दिया है।